स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय वीएम टीचिंग क्लासेस। तो आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड फोर्थ इंग्लिश बाल भारती का सेकंड लेसन एसोप्स फेबल्स। फेबल्स यानी दंत कथाएँ यानी कहानियाँ, एसोप की कहानियाँ। फेबल्स आर शॉर्ट स्टोरीज दैट हैव अ मोरल और मैसेज फॉर अस, समथिंग टू लर्न एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप। फेबल्स ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ होती है जिनमें जब हम बड़े होते हैं तब कुछ न कुछ सीखने और माइंड में रखने के लिए मोरल यानी सीख, मैसेज यानी संदेश होते हैं। मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर्स, और ज़्यादातर जो फेबल्स कहानियाँ होती है उनमें एनिमल कैरेक्टर्स यानी जानवरों के ही पात्र होते हैं। हु थिंक एंड एक्ट जस्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, और जो इंसानों की तरह ही सोचते और काम करते हैं। It is believed that many of the fables were first told by a wise person called Aesop, और ऐसा माना जाता है कि ज़्यादातर कहानियाँ जिन्होंने पहले बताई वो बुद्धिमान व्यक्ति एसोप थे। एसोप lived hundreds of years ago in a country called ग्रीस, और ये एसोप ग्रीस नामक कंट्री में यानी देश में रहते थे। यहाँ उनका हमें पिक्चर दिखाई दे रहा है। His stories became so popular that people passed them on from generation to generation, और उनकी स्टोरीज इतनी पॉपुलर यानी प्रसिद्ध हुई कि लोग भी उन्हें एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को पास करते गए यानी बताते गए। Many proverbs and sayings that we use today are based on these fables, और आज जो हम प्रोवर्ब्स यानी कहावतों का और बातों का उपयोग करते हैं वो इन्हीं फेबल्स पे आधारित है। Here are two well-known fables, यहाँ ऐसे ही दो जानी मानी फेबल्स दिए हुए हैं। पहली स्टोरी का नाम है द स्टैग एट द पूल। स्टैग यानी जो मेल डियर होता है उसको स्टैग बोलते हैं यानी हिरन। पूल यानी छोटा तालाब यानी पूल में हिरन। वन डे अ ब्यूटीफुल स्टैग केम टू अ पूल ऑफ अ क्लियर वाटर। एक दिन एक सुंदर सा स्टैग क्लियर वाटर यानी साफ पानी के पूल के यहाँ आया। एज ही बेंट डाउन टू ड्रिंक, और जैसे ही वह बेंट यानी झुकना, जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुक गया, ही सॉ हिज ओन रिफ्लेक्शन इन द वाटर। उसने रिफ्लेक्शन यानी परछाई, उसने अपनी खुद की ही परछाई पानी में देखी। ही वॉज डिलाइटेड विथ वॉट ही सॉ। डिलाइटेड यानी खुश होना, और जो उसने देखा पानी में उससे वह बहुत खुश हो गया। Instead of drinking water, he kept looking at his own reflection. पानी पीने के बजाय वह खुद की ही परछाई को देखने लगा। How handsome I look, he said to himself. और वह खुद से ही बोलने लगा कि मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। How beautiful are these curving antlers. कर्विंग यानी मुड़े हुए घुमावदार, एंटलर्स यानी सींग। मेरे ये कर्विंग एंटलर्स कितने सुंदर दिख रहे हैं। हाउ दे ऐड टू माई ब्यूटी, और मेरी ब्यूटी कैसे वो वे बढ़ा रहे हैं। हाउ ग्रेसफुल दे लुक, वे कितने सुंदर दिख रहे हैं। देन ही मूव्ड नियरर एंड सॉ हिज लेग्स रिफ्लेक्टेड इन द पूल, और वो पानी के और थोड़ा नज़दीक गया और उसने अभी अपने पैरों को पूल में देखा। ही वॉज क्वाइट डिस्गस्टेड, और वह निराश हो गया। लुक एट माई लेग्स, मेरे पैरों को देखो। ओ दे आर सो अगली, अगली यानी बदसूरत, ये कितने बदसूरत है। ऑल स्पिंडली विथ स्मॉल फीट, कितने छोटे कांटेदार पाँव है। हाउ आई विश दैट नेचर हैड गिवन मी लेग्स वर्दी ऑफ माई स्टेटली एंटलर्स। काश प्रकृति ने मुझे स्टेटली यानी शानदार एंटलर्स की तरह ही पैर भी दिए होते। एज ही वॉज ब्रूडिंग इन दिस वे, और जब वह ऐसा सोच रहा था, द स्टैग हर्ड एन एरो गोइंग स्विश अक्रॉस द पूल, तभी उसे एक एरो पुल के पार जाने की आवाज़ आई। एट द सेम टाइम ही पिक अप द सेंट हंटर्स, और तभी उसे हंटर्स की भी गंध आई। विथ अ क्विक टर्न ही बाउंडेड अवे, उसने तेजी से मुड़कर वहाँ से वो दूर भाग गया। हिज लेग्स कैरिड हिम स्विफ्टली इन टू द फॉरेस्ट, उसके लेग्स यानी पाँव उसको स्विफ्टली तेज़ी से फॉरेस्ट में ले गए, यानी वो वहाँ से फॉरेस्ट में भाग गया। द हंटर्स वेयर हॉट ऑन हिज ट्रेल, यानी हंटर्स उसको पकड़ने ही वाले थे, बट दे वेयर नो मैच फॉर हिज स्पीड, लेकिन वो उसके स्पीड को मैच नहीं कर पाए, यानी उसको पकड़ नहीं पाए, क्योंकि हिरन का स्पीड तो बहुत ज़्यादा होता है ना।
Soon the stag left the hunters far behind. जल्द ही उस stag ने hunters को बहुत पीछे छोड़ दिया, यानी वो बहुत आगे भाग गया. Safe and out of hunters' reach, the stag slowed down. और जैसे ही वह सेफ यानी सुरक्षित और हंटर्स से आगे पहुंच गया, द स्टैग स्लो डाउन, उसने अपनी गति धीमी कर दी. सडनली विदाउट रियलाइजिंग इट ही वॉक इन टू द फॉरेस्ट. और सडनली यानी अचानक, अचानक उसको ना समझते हुए वह एक थिकेट में यानी झाड़ी में पहुंच गया. देयर वेर ट्रीज विथ स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस ग्रोइंग क्लोज टुगेदर. और वहाँ बहुत सारी स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस वाली यानी मजबूत शाखाओं वाली ट्रीज एक दूसरे के पास उगी हुई थी. And alas, the same antlers of which he was so proud got caught in the thick growth. और अफसोस, जो उसके एंटलर्स थे जिन पर उसको प्राउड यानी गर्व था, वे उस थिक ग्रोथ में यानी झाड़ी में अटक गए. द स्टैग ट्राइड टू शेक हिमसेल्फ फ्री. उसने खुद को बाहर निकालने की बहुत कोशिश की. बट द मोर ही स्ट्रगल, लेकिन जितना उसने संघर्ष किया, द मोर एंटेंगल्ड हिज एंटलर्स गॉट इन द ब्रांचेस, उतना ही उसके जो एंटलर्स थे वो उस ब्रांचेस में अटकने लगे. Once again the stag could hear the hunters drawing clothes and grew afraid. फिर एक बार स्टैग को हंटर्स नज़दीक आने की आवाज़ आई और वह और ही डर गया. At last with great difficulty he managed to free his antlers. और आखिरकार बहुत मुश्किल से उसने अपने एंटलर्स को बाहर निकाला एंड बाउंडेड अवे, और वो वहाँ से दूर भाग गया. आई रियलाइज नाउ दैट माई अगली फीट सेव्ड माई लाइफ. मुझे अभी एहसास हुआ है कि मेरे इन बदसूरत पाँव ने ही मेरी जान बचाई. आई वॉज सो प्राउड ऑफ दिस हैंडसम एंटलर्स. मुझे मेरे इन सुंदर एंटलर्स पे बहुत गर्व था. बट दे वुड हैव बीन द कॉज ऑफ माई डेथ. लेकिन वही मेरे मौत का कारण बने हुए थे. वेरी ऑफन वी डिसलाइक द वेरी थिंग्स दैट आर मोस्ट यूजफुल टू अस. अक्सर हम उन चीज़ों को नापसंद करते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है. तो यहाँ हमारी यह स्टोरी ख़त्म होती है. दूसरी स्टोरी हम अगले वीडियो में देखेंगे.